क्या क्या सेक्शंस ऐसे गोल्ड डिगर महिला को लगाया जाएगा यदि पूर्ण रूप से, और इंटरोगेशन चल रहा है सोनम रघुवंशी का लगातार दिन रात इंटरोगेशन में है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसमें तो इस लड़की को उम्र कैद होना है, आप लिख लो। क्योंकि सिर्फ मर्डर करने वाला नहीं, मर्डर के पीछे किसका तथ्य है, इंटेंशन इज वेरी बिग मैटर इन एवरी केसेस। तो इंटेंशन देखा जाएगा, और इंटेंशन इसमें साफ दिख रहा है कि लड़की ने मरवाया है, लड़की ने खुद नहीं मारा। लेकिन मैं बता दूं, आप अगर किसी को प्रोवोक करते हो या किसी को मारने की साजिश के तहत आप मरवा देते हो, तो मारने वाले से ज्यादा सजा जो साजिश करते हैं उनको मिलता है। यानी इसमें आप जो मारा उसको तो सजा मिलेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी सजा आपको इनको मिलेगा। क्या नाम है? इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में शादी रचाती है, और इस तरह से रचाती है जैसे कि कोई समझ भी नहीं पाए। खुशियां, पूरा विजुअल देखिएगा, वीडियो देखिएगा, इनका जो फोटोग्राफ्स ईच एंड एवरी, तो लगता है कि एकदम रियल में शादी हुई है। लेकिन उसके बाद ये रॉयल शादी, हाँ रॉयल शादी, लेकिन उसके बाद इसके पीछे की जो कहानी, मर्डर मिस्ट्री जो होती है, पटकथा जिसको बोलते हैं, पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई थी या साजिश के तहत पूरा बनाया गया था, इसमें जो आरोपी आ रहे हैं या जो नौकर हैं इनके, जो एफआईआर करने वाले हैं, तो सवाल है कि ऐसे शातिराना तरीका से कैसे, और अपने आप को बचाने का तरीका, मतलब कि कहीं कोई सबूत ना बचे। मैं खुद एक लड़की हूँ और ये बात बोल रही हूँ भाई, पहले जब लड़कियां मरती थी तो लोगों के लिए आम था, लोगों के लिए एक रिचुअल सा बन गया था कि लड़कियों के साथ तो होता ही अत्याचार, लड़कियां तो मौत के घाट उतारी ही जाती है। जब आज एक पुरुष मौत के घाट पे उतर रहा है तो हर लोग हाहाकार मचा रहे हैं कि महिला महिला महिला। तो मैं बोलती हूँ, हाँ, महिला अगर बनाना जानती है तो महिला अगर वो बिगाड़ देना तो रूह कांप जाती है। जो क्राइम महिला कर सकती है, ये फैक्ट है, वो पुरुष नहीं कर सकते। दिस इज द फैक्ट। एग्जाम्पल देखा जा रहा है रूपम, इतनी बड़ी एग्जाम्पल देखा जा रहा है कि पूरा देश हिल गया। 17 दिन के बाद जो है मर्डर मिस्ट्री का जो है ये पूरा खोला है, ओपन हुआ है। 17 दिन के बाद, 17 दिन लोग कह रहे थे कि इतनी ब्यूटी कपल हनीमून पे गई, कहाँ गायब हो गई। मैंने तो बताया कि महिला जो काम कर सकती है, अच्छा बुरा, जो अच्छा काम कर सकती है, जो महिला अच्छा काम करती है उससे अच्छा पुरुष नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। और अगर गलत में महिला उतर जाए तो महिला से ज्यादा हिंसक अपराध भी पुरुष तो नहीं कर पाएंगे उतना। जहाँ एक तरफ नारी शक्ति देखा जाता है, महिला को कहा जाता है। नहीं है, मैं नारी को गलत क्यों बोलूंगी? आप नारी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? फिर जनता भी नारी को ही टारगेट करेगी। मैं बता रही हूँ कि जैसे पुरुष अपराध करते हैं महिलाओं के साथ, अगर महिला करने पे उतर जाए तो रिजल्ट सामने है। लेकिन यहाँ पे इंटेंशन क्या दिख रहा है? एक महिला का जो अपराध है यहाँ पर में, ये तो कैसा अपराध की श्रेणी देखा जाए? पैसा अर्न कर लो, शॉर्टकट अपना लो, उसको मार दो, और फिर जो उसका जिसके साथ उसका अफेयर था उसके साथ जिंदगी बिताओ। क्योंकि जब पैसा आ जाएगा, और इतना बेशुमार पैसा, देखिए बेशुमार पैसा तो था उसके पास, लेकिन लड़की का दिल उसमें था नहीं, ठीक है, लेकिन लड़की का दिल कहीं और था, पैसा तो था नहीं। अब दोनों चीज तो उसे मिल नहीं सकता, तो उसने यही प्लान बनाया कि भाई, यही प्लान बनाया होगा ना, जिसको मार दो, उसका पैसा, मैं उसकी बीवी हूँ अब, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस प्रॉपर्टी को हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग या हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको सेल करने का राइट है ही नहीं। लेकिन रूपम, लास्ट सवाल पूछेंगे कि पूरा देश में माहौल बन गया है, लड़कों में एक जो है आमतौर पे देखा जा रहा है कि शादी करने से पहले लोग कैसे सोचे कि इस तरीके से शादी करें, कैसे शादी करें। लड़कों में है, लड़कियों में है भाई, लड़के दोनों में, एग्जैक्टली। हमारे अंदर भी है। ये घटना के बाद तो पुरुष शॉक्ड हो गया है कि भाई ये कैसे। अच्छा, एक बात बताइए, पुरुष सिर्फ शॉक्ड होते हैं? इतने दिनों से महिलाएं मरते आ रही है तो महिला शॉक्ड नहीं है, पुरुष शॉक्ड है। फिर भी जो पिता है, जो कन्यादान करते हैं, वो बेटी को बिना, इतना कांड हुआ है महिलाओं के साथ। कई महिलाएं पिछले 20 साल पहले आप देखिए अग्नि में डाल दी गई, तभी तो ऑनरेबल जस्टिस पटना हाईकोर्ट के बोलते हैं, कभी ननद मरी है किचन में और डीजल क्या कर रहा होता है, एफआईआर में लिख देते हैं कि डीजल था वहां पे रखा हुआ, ये वो बहुत सारी झूठी कहानियां महिलाओं के लिए। तब तो आप कभी आवाज नहीं उठाए। आज एक पुरुष चला जाता है तो महिलाओं को टारगेट करते हैं, लेकिन पुरुष के वजह से अगर महिला जाती है तो टारगेट क्यों नहीं करते? देखिए, महिलाओं की टारगेट तो नहीं की जानी चाहिए, और पुरुष से महिला का अलग बात है, बट यहाँ पे जो संदर्भ है, इस संदर्भ में तो पूरा टोटल देखा जाता है कि सोनम रघुवंशी का संदर्भ जो है ये टोटल चौंकाने वाला है। पूर्व जो इंटेंशन है मर्डर का, क्या दिखा फाइनली? सीधा पैसा,
पैसा दिखा, पैसा, बेशुमार पैसा, और उसके बाद मर्डर, उसके बाद अपने लव जिससे उसका अफेयर था उससे शादी और वेल सेटल्ड लाइफस्टाइल। मतलब मोहब्बत की आड़ में मोहब्बत का तड़का लगा रही थी किसी नौकर के साथ, और दौलत का शुमारदा भूख था राजा रघुवंशी के साथ। दो जगह पे पैर रखी, क्या डूबने का तो जगह मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब लालच बुरी बला, देखिए आजकल की कई महिलाएं आज भी ऐसी है कि भागकर अगर शादी करती है तो अपने पति के साथ झोपड़पट्टी में भी रहने को तैयार है। आज भी ये कहानी है, कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी झोपड़ियां हैं। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं कि मैम मेरे सास ससुर तंग कर रहे हैं, हम दोनों पति को एक साथ नहीं रहना देना चाहते, बहुत सारी चीजें हैं और वो झोपड़ी में रहते हैं। तो ऐसी कई महिलाएं आज भी है, लेकिन आज भी कई ऐसे महिलाएं हैं जो किसी के बेटे को बेटे ना समझ के अपने पॉकेट का एटीएम मशीन समझ रही है। एक लॉयर होने के नाते क्या मैसेज देंगे इस घटना को? मैं यही मैसेज दूंगी, सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी। जीवन साथी चुनो, स्वतंत्रता पूर्वक चुनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले अपने आप को और सामने वाली को समय दो कि ये कितने अच्छे हैं, उनको पहचानो। आप यूं ही शादी कर लेते हो। आप देखो ना, 11 साल 12 साल से हम लोग हैं, आप देख रहे हैं शुरू से लोग मुझे शादी के लिए बोलते हैं या आपको ही बोलते हैं। मेरा क्या शुरू से क्या नाम है कि जब तक आप वेल सेटल्ड खुद ना हो जाओ तब तक अपना पाँव किसी के घर मत रखो, अपना हाथ किसी के हाथ में मत दो। पहले खुद तो सेटल हो जाओ। आज वो वाला जनरेशन नहीं है कि लड़कियां हाउसवाइफ रह जाएगी। आज लड़कियां शहरों में रह रही हैं, अगर आप उसको गांव में शादी कर दोगे वो तलाक लेगी ही लेगी। यहाँ पर उम्र कैद की बात देखी जा रही है। हाँ, इसमें उम्र कैद है भाई, न्यू बीएनएस लॉ में है। इसमें जो चीजें देख रहे हैं हम और जिस तरीके से ये चीजें प्रेजेंट हो रही है, डीजीपी साहब खुद ट्वीट करते हैं, साफ जाहिर होता है और उस लड़की के खिलाफ है, तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उम्र कैद की सजा होनी है इनको। बिल्कुल। तो मित्रों, ये सोनम रघुवंशी जिस तरीके से मर्डर मिस्ट्री का प्लान रची, ये पूरा भारत देख रहा है, और आज जिस तरीके से इस घटना को कन्वर्ट किया गया, ये पूरा देश चौंका कि आखिर कैसे कोई लड़की महिला इस तरीके से साजिश तक करती है और ऐसी कहानी रचती है, ऐसी पटकथा। तो हमें लगता है कि किस स्वभाव से रची है और क्या साइकोलॉजी रहा है, ये सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में रहेगा। शुक्रिया।